Hello students, my name is Nikhil Arora and welcome back to my YouTube channel. हेडिंग लाइन आप लोगों के सामने है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ग्रामर रूल्स नहीं पता है। वो अक्सर कम स्कोर लेकर आते हैं पीटी आइल्स में। यस, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। बहुत से स्टूडेंट्स के ग्रामर के जो रूल्स हैं वो क्लियर नहीं हैं, जैसे कि नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव क्या होते हैं। इसकी वजह से उनके मार्क्स कम आ रहे हैं और उनका टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करने वाले हैं इन डिटेल पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। आज के बाद आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट स्लाइड से हम शुरू करते हैं, डेफिनेशन। तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां क्या करते हैं लोग, ये डेफिनेशन के स्पेलिंग चेक करिए, DEFINITION। लेकिन अक्सर क्या गलती करते हैं स्टूडेंट, वो यहाँ पर NI की जगह पर NA लगा देते हैं। ये गलत है। ध्यान से देख लो, डेफिनेशन जब हम बोलते हैं तो ए की साउंड आती है, लेकिन अक्सर में जो इसके स्पेलिंग्स होते हैं वो ये होते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज। Commonly listed English parts of speech are noun, pronoun, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction, interjection, numeral, article and determiner। ये हमने अपने चाइल्डहुड में जब हम स्कूल जाते थे तब पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी तक हमारे को इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं। तो वन बाय वन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि वर्ब, नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ड दैट शोज एन एक्शन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, एन एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज परफॉर्म करते हैं उसको हम एक्शन कहते हैं। एन इवेंट और अ स्टेट। अ सेंटेंस में आइदर हैव अ मेन वर्ब, अ हेल्पिंग वर्ब और बोथ। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, उसको मैं वन बाय वन करके इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बात आपने याद रखनी है, वर्ब का मतलब होता है जब हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। फॉर एग्जाम्पल, हैव, डू, लाइक, वर्क, सिंग, कैन, मस्ट। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। शी इज वॉकिंग, एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि वो चल रही है। मार्क ईट्स हिज डिनर क्विकली, खा रहा है, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। द डोर वॉज ओपन्ड, वॉज क्या है, जो हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। रिया इज अ डॉक्टर, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वर्ब्स सामने दिए गए, जो आप देख सकते हैं 5 तरह के वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब्स, जिसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। हम अपनी अक्सर लाइफ में या राइटिंग में यूज करते तो हैं, लेकिन हमारे को इन डिटेल में नहीं पता है और हम तुक्के से इसको यूज कर लेते हैं। उसकी वजह से आपके मार्क्स कम आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेन वर्ब्स की, जिसको कहा गया है एक्शन वर्ब्स। अब एक्शन वर्ब्स क्या होता है? एक्शन वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन, समथिंग दैट एन एनिमल, अ पर्सन और अ थिंग डज। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जब कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है, उसको कोई एक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है, चाहे वो किसी एनिमल के ऊपर हो या पर्सन के ऊपर हो या किसी चीज के ऊपर हो, उसको हम कहते हैं एक्शन वर्ब्स। वैसे भी ये नाम से ही क्लियर है। एक्शन वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब हम पढ़ के देखते हैं ट्रांजिटिव कौन से होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा लाइफ का? हमारा ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, हमने एक लेवल से दूसरी जगह तक पहुंचना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डायरेक्ट वर्ब यूज होती हो, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। अ ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड्स समथिंग, समवन टू बी एक्टेड अपॉन। किसी चीज के ऊपर हो रहा हो कोई एक्शन, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, जो कि मेन वर्ब्स के अंदर आता है। और उसी तरह
इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग, किसी के ऊपर नहीं हो रहा है। अगर किसी के ऊपर नहीं हो रहा है इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे ऊपर हो रहा है, अपने ऊपर ही हो रहा है। तो दे मे बी फॉलोड बाय एन एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी एग्जांपल देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की हमने क्या पढ़ी थी, जब कोई चीज किसी के ऊपर होती हो। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वे अखबार पढ़ रही है। अब क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, न्यूज़पेपर के ऊपर, मैं उसको पढ़ रहा हूं। ये मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आई पेंटेड द कार, मैं कार के ऊपर, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कार क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। मैं कार के ऊपर, मैंने कार पेंट की, मैं कार के ऊपर काम कर रहा हूं ना, तो इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट है। और उसी तरह आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, किसी के ऊपर नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर ही हो रहा है। मैं किसी के ऊपर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है मेरा, ठीक है, मैं अपने ऊपर ही काम कर रहा हूं। तब हम कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और नेक्स्ट आता है शी स्माइल्ड, ये भी मेरे ऊपर है, वे हंसी, एक बंदे के ऊपर ही है, वो कोई काम नहीं कर रही है। अब हम नेक्स्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग नाम से ही क्लियर है, सहायक क्रिया। एज द नेम सजेस्ट्स, हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प और सपोर्ट द मेन वर्ब। मेन वर्ब को जो हेल्प करे या सपोर्ट करे उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि आर हो गया, शुड हो गया, इज हो गया। वी आर इन द ग्रीन हाउस क्लब, हम ग्रीन हाउस क्लब में हैं। ये वर्ब जो है ये हेल्प कर रहा है, अगर मैं आर ना लगाऊं तो इसका सेंस नहीं निकलेगा। और उसी तरह यू शुड कंप्लीट द वर्क बाय टुमारो, आपको कल तक काम पूरा कर लेना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब्स है। तो नेक्स्ट चलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स नाम से ही क्लियर है, जो भी आपने कोई चीज करनी होती है अपनी लाइफ में, उसके हेडिंग के अंदर ही उसका मीनिंग दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल लिंकिंग वर्ब्स, अगर मैं इसको ना पढ़ूं, सिंपल लिंकिंग का मतलब क्या होता है, लिंकिंग का मतलब होता है एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ना, लिंक करना, मर्ज करना। तो उसको हम देख लेते हैं। लिंकिंग वर्ब explain a link between the subject of the sentence, a noun or adjective being linked to it. For example, the food seemed delicious, फूड को लिंक कर रहा है इसके साथ, डिलीशियस के साथ, वो है seemed। और you look happy, ये हमारा क्या है, you और happy आपस में लिंक हो रहे हैं, किसके साथ, look के साथ, लिंक कर दिया। वर्ब्स हैं ये सारी। यू लुक हैप्पी, लिंक। अगर मैं यू हैप्पी लिखता नहीं मतलब, तो नेक्स्ट आ जाता हमारा मॉडल वर्ब्स। अ मॉडल वर्ब इज अ काइंड ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब, इट असिस्ट्स द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, पोटेंशियलिटी, ability, permission, expectation and obligation. The modal verbs are can, could, must, may, might, ought to, shall, should, will, would, ऐसे। I may want to talk you again, मैं आपसे फिर से बात करना चाहता हूं। They must play their best game to win, उन्हें जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ खेल खेलना होगा। मस्ट, अब मे क्या है, मे, माइट और मस्ट, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मे का मतलब है आज्ञा लेना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मस्ट का मतलब है जरूरी है, ये करना ही होगा आपको। और माइट, एक होता है माइट, ठीक है, माइट। माइट में क्या होता है, पॉसिबिलिटी कम होती है करने की कुछ। आई मे वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन, आई माइट वॉन्ट टू टॉक टू यू अगेन। अब मे में पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, माइट में पॉसिबिलिटी कम होगी, इन दोनों में से देखा जाए तो मे, माइट, मस्ट, इसका आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट करते हैं नाउन। आई होप आपको वर्ब सारे समझ आ गए होंगे, तो इसको हम दोबारा भी करेंगे, रिमाइंड करेंगे। सबसे पहले हम नाउन के बारे में करते हैं। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट कैन बी दिस नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, पर्सन, एनिमल और फीलिंग, उसको हम नाउन कहते हैं। तो अभी हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे कि पेन, डॉग, वर्क, म्यूजिक, मतलब जो कुछ आप कर रहे हो वो नाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस, दिस इज माई डॉग, ये मेरा नाउन हो गया। वी लिव इन लंडन, नाउन हो गया। प्रिया इज अ काइंड लेडी,
नाउन हो गया प्रिया एंड लेडी। आई लव टू प्ले विद माई डॉग, ये भी मेरा नाउन हो गया। और टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल, कलेक्टिव, कंपाउंड नाउन। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। प्रॉपर नाउन, नाम से प्रॉपर नाउन जो पूरा कंप्लीट हो, जिसके बारे में बात हो रही हो, अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग, देयर इज नो कॉमन नेम फॉर इट। जैसे कि मार्क, माय नेम इज मार्क, प्रॉपर नाउन है। माय कजन लिव्स इन नॉर्वे, प्रॉपर नाउन है। इसमें मार्क क्या है? प्रॉपर नाउन है। सिंपल, इसको ध्यान से पढ़िए। ए प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रेफर्स ओनली टू ए सिंगल पर्सन। एक पर्सन की बात हो या एक प्लेस की बात हो, एक थिंग की बात हो, इसमें सिर्फ मार्क की बात हो रही है और सिर्फ नॉर्वे की बात हो रही है, दैट्स इट। तो इसलिए ये होता है प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन, नाम से क्लियर है। कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। तो इसको हम देखते हैं, बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, कॉमन बात है। These chocolates and cakes are so delicious, कॉमन बात है। काफी तरह के चॉकलेट्स होते हैं, केक्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें कॉमन नाउन की बात की गई है। ये मैं अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अलग अलग एग्जांपल लेकर, ताकि आपके मन के अंदर, दिमाग के अंदर पड़ जाए। ध्यान से पढ़ना इसको। ए कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, कॉमन फॉर मैनी थिंग्स। ठीक है, कॉमन, जो चीज कॉमन हो फॉर मैनी थिंग्स, काफी पर्सन के लिए, एक ही चीज कॉमन हो काफी चीजों के लिए। तो अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज देयर, जो देखा नहीं जाता पर अक्सर में होता है। जैसे लॉयल्टी, ठीक है, रेपुटेशन। तो उसी तरह लव एंड फ्रेंडशिप, हम इसको देख नहीं सकते हैं, आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, सुंदरता देखने वाले की नजर में है। और उसी तरह प्यार और दोस्ती समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब मैं किसी का प्यार को जज नहीं कर सकता हूं, जो इनविजिबल है, अक्सर में वो एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रेंडशिप एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेपुटेशन, लॉयल्टी हम नहीं देख कर सकते हैं। Concrete noun, a concrete noun is the abstract opposite of abstract noun. It refers to the things we see and have physical existence, जिसकी physical existence हो, उसको हम कहते हैं concrete noun। concrete का मतलब क्या आता है आपको पता है। My car, कार दिख रही है, मिल्क दिख रहा है, ठीक है, तो इसलिए my car is not working since morning, मेरी कार सुबह से काम नहीं कर रही है। Do not forget to drink milk tonight, आज रात दूध पीना मत भूलना। दिख रहे हैं, कॉन्क्रीट नाउन। काउंटेबल नाउन, नाम से ही क्लियर है, जिसको हम गिन सकते हैं, उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे कि देयर आर 5 डॉग्स इन द स्ट्रीट, गिन सकता हूं मैं डॉग्स को। मार्गरेट हैज 6 पेयर्स ऑफ ब्लू सैंडल्स, गिन सकता हूं, मार्गरेट के पास 6 जोड़ी नीले सैंडल हैं। नॉन काउंटेबल नाउन, नॉन काउंटेबल नाउन मतलब जो गिना ना जा सके। देयर इज नो मोर वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में अधिक पानी नहीं है, हम उसको गिन नहीं सकते हैं, हम इसको तोल सकते हैं लीटर्स में, वो बात अलग है। द 4 एलिमेंट्स आर एयर, अर्थ, फायर एंड वाटर, आप इसको गिन नहीं सकते हैं, एयर को गिन नहीं सकते हैं। 4 तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल हैं, हम इसको गिन नहीं सकते। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ पर्सन, नाम से क्लियर है, कलेक्टिव मतलब इकट्ठा करना। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ का एक झुंड। आर क्लास, क्लास क्या है? क्लास कब बनती है? जब एक से ज्यादा जाने हो। अ क्लास टुक अ फील्ड ट्रिप टू द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, हमारी कक्षा ने प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की फील्ड यात्रा की। अ क्लास टुक अ फील्ड, ठीक है। तो जब कलेक्टिव नाउन आ जाए मतलब झुंड की बात कर रहे हैं, ज्यादा की बात कर रहे हैं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाम से क्लियर है, कंपाउंड नाउन आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 nouns टुगेदर। देयर आर 3 different ways to form compound nouns.
The closed form like notebook, firefly and keyboard. Open form like post office, history book, mineral water. Examples are there. It was going to be lunch time. Lunch time होने वाला था. The basketball match was scheduled in the afternoon. बास्केटबॉल मैच दोपहर में निर्धारित था. उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. By joining two nouns together, जब दो नाउन आपस में मिल जाएं तब उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन. कंपाउंड का मतलब भी यही होता है एक से ज्यादा जो चीजें आपस में जुड़ी हों. अब हम बात करते हैं प्रोनाउन की. प्रोनाउन को ज्यादा डीपली समझने की जरूरत नहीं है. सिंपल एक बार याद रखो कि जो चीज नाउन की जगह पर यूज की जाए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. जैसे कि एक नाम है माइक. माइक इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया. नीचे मैं लिख रहा हूं ही इज बेसिकली फ्रॉम जापान. जो ही नीचे यूज किया गया है वो माइक के लिए किया गया है. नाउन की जगह पर मैंने यूज किया उसको हम कहते हैं प्रोनाउन. और उसी तरह काफी सारे और होते हैं जैसे आई, यू, ही, शी, सम, इट, दे, वी. अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन यूज दीज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉन्ट्स टू मैरी हर. वह उससे शादी करना चाहता है. शी इज ब्यूटिफुल. शी मतलब ऊपर किसी की बात की गई है, कोई नाउन है, उसको मैं रिडायरेक्ट कर रहा हूं. दैट इज योर पेन. विल ही बी गोइंग देयर विद हर. क्या वे उसके साथ वहां जा रही होगी. सिंपल सी बात है कि मैं उसको यूज कर रहा हूं. नाउन की जगह पर ही, शी, इट लगा रहा हूं. देयर आर नंबर ऑफ प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, पोसेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेंसिव, रिलेटिव, डेमोस्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव. हम इसको शुरू करते हैं एक एक करके एक्सप्लेन करना. अभी सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट क्या है हमारा. सब्जेक्ट प्रोनाउंस work as the subject of the verb in a sentence. A subject pronoun normally replaces the subject object of the previous sentence. For example, Mike can't attend the party. He has gone to his grandparents. जो ये वाला ही है वो मैं माइक के लिए यूज कर रहा हूं. पिछले सेंटेंस में जो यूज हुआ हो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन. और उसी तरह जूली मेड सम केक्स. दे लुक टेस्टी. पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि यूज टू रिप्लेस नाउन और नाउन फ्रेजेस. ये तो आपको पता है प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जो चीज नाउन की जगह पर यूज की जाए उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. तो इसके कुछ टाइप्स हैं वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं. पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फॉर एग्जांपल, आई हैव मोर मनी देन ही. मेरे पास उससे ज्यादा पैसे हैं. जैक एंड डेविड आर फ्रेंड्स. दे प्ले बास्केटबॉल टुगेदर. मतलब दे की बात कर रही है. दे का मतलब इन दोनों की बात हो रही है. दे तभी बनता है जब एक से ज्यादा जाने हो. तो अगर मैंने ही करता तो यहां पर वो जमना नहीं था. तो अगर हम नेक्स्ट करते हैं, पोसेसिव प्रोनाउंस पॉइंट्स टू वर्ड्स the honor of something. For example, my aunt is a graphic designer. This computer is hers. मैंने जैसा एग्जांपल लिया है आपका भी लिख सकते हैं. इसमें कोई और एग्जांपल ले सकते हैं. Are these bananas yours? क्या ये केले आपके हैं. पोसेसिव नाउन टूवर्ड्स द ऑनर ऑफ समथिंग. ये मैं पूछ रहा हूं, जो ऑनर है उससे पूछ रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं ऑनर की. क्या ये उसके हो सकते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस redirects a sentence or a clause back to the subject which is also the direct object of that sentence. Example के रूप में, she allowed herself more time to get ready. They were discussing amongst themselves. मतलब उसी की बात हो रही है, इनकी ही बात हो रही है पीछे. जो अपने की बात करें, ये देखो she किसकी बात कर रहा है, herself की. लड़की अपनी बात कर रही है. इट सेल्फ हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया. जो अपनी बात करें उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं. इंटेंसिव प्रोनाउन ऐड एम्फेसिस, इंपॉर्टेंस बट डू नॉट एक्ट एज द ऑब्जेक्ट. दे कैन अपीयर राइट आफ्टर द सब्जेक्ट, विच मीन्स आई माई सेल्फ saw this missing boat into the harbor. मैंने खुद लापता नाव को बंदरगाह में देखा. खुद की बात कर रहा है. इंटेंसिव प्रोनाउन, you yourselves are responsible for this mess. इस गंदगी के लिए आप समय जिम्मेदार हैं. Relative pronouns introduce the relative clause.
they are used to make clear that what is being talked about in a sentence, जिसके बारे में, जो बात को क्लियर करता हो कि किसके बारे में बात हो रही है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज द बुक दैट माय मदर रोट, दैट ये लग गया हमारा प्रोनाउन कि वो इसकी बात कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि ये वे किताब है जो मेरी मां ने लिखी, क्लियर हो रहा है। अ पर्सन हु लव्स नेचर इज अ गुड पर्सन, उसने बता दिया प्रकृति से प्रेम करने वाला, कंडीशन लगी ना एक तरह से, प्रेम करने वाला व्यक्ति एक अच्छा इंसान होता है। रिलेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस जैसे कि दिस, दीज, दैट एंड दोस, नन ऑफ दीज आंसर्स आर करेक्ट, मतलब इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। डेमोस्ट्रेटिव एक तरह के एग्जाम्पल, डेमोस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, एक तरह का एग्जाम्पल देना और उसी तरह हम इसको दे रहे हैं, दिस इज माई कार। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल इसको हम कह सकते हैं कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए तब हम उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु वर्क्स फॉर यू, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ प्रोड्यूस क्वेश्चंस, हु वर्क्स फॉर यू, विच इज योर फेवरेट मूवी। एडजेक्टिव, सीधा याद रखो, एडजेक्टिव जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता करें उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। कम्स राइट बिफोर द नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के जब आगे यूज करे उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। We can use more than one adjective to describe a noun or pronoun. When a noun comes before another noun, it becomes its adjective. Example करते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि किसी की विशेषता करनी, वो अच्छा है, वो बड़ा है, वो लाल है, वो इंटरेस्टिंग है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। कौन कौन से एडजेक्टिव है उससे पहले हम देखते हैं। दिस गर्ल इज ऑनेस्ट, मैंने उसकी विशेषता की है कि वो लड़की ईमानदार है। आई लाइक बिग डॉग्स, बड़े कुत्ते पसंद हैं। सोहा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल। द टाल जिराफ इज ईटिंग ग्रीन लीव्स, विशेषता की है कि वो बड़ा है, लंबा है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में कौन कौन से आते हैं वो आपकी आंखों के सामने है, इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि डिस्क्राइब करना, उसको बताना। जैसे आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं। आई हैव अ फास्ट कार, फास्ट उसकी विशेषता बता रहा है कि कार मेरी स्लो है, फास्ट है, अच्छी है, बड़ी है, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और उसी तरह नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, मतलब क्वांटिटी बताए। जैसे कि 3 चिल्ड्रन, 20 bucks, आई हैव 20 bucks इन माई वॉलेट, दे हैव 3 चिल्ड्रन, क्वांटिटी बता रहा है कि कितनी उसकी क्वांटिटी है। प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे कि adjective formed from proper nouns like Swiss chocolates and Italian pasta are called proper adjective. Proper पूरा बताएं, जैसे Swiss chocolates are famous all over the world. I love KFC burgers, उसको हम कहते हैं proper adjective. Proper मतलब exact आपको बताए, क्वालिटी बताए किसी चीज की। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये आपस में मिलते जुलते ही हैं, जैसे हमने पीछे किया था वर्ब्स वगैरह। दिस कार इज माइन, दीज कैट्स आर क्यूट। जो वर्ड दिस, दैट, दीज, दोस जो वर्ड्स हैं उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। राइट, ये एज पर आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पोसेशन और ओनरशिप। ओनरशिप मेरा, हमारा। जैसे आवर जॉब इज ऑलमोस्ट डन, हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। मैं, मेरी, ठीक है। दिस बाईसाइकिल वॉज गिफ्टेड बाय माई ग्रैंडफादर, मेरे, ये साइकिल मेरे दादाजी ने उपहार में दी थी। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स यूज्ड along with nouns to ask a question. नाउन के साथ साथ क्वेश्चन पूछे, what, whose, what time would the match begin, whose car is this। अभी हमें पीछे पढ़ा था, ये दिस भी एक तरह का हमारा एडजेक्टिव के रूप में हम यूज कर सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं ये किसकी कार है। इनडेफिनेट एडजेक्टिव मतलब इनडेफिनेट, पता ही नहीं है। अ फ्यू पूरी एग्जैक्ट नहीं है, जैसे कि ऑल, मैं कह दूं ऑल,
अभी मुझे क्या है, मान लीजिए क्लास में 15 बच्चे हैं तो मैं ऑल कह दूं, इनडेफिनेट, अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, पूरी इंफॉर्मेशन ना हो, जैसे आई वॉन्ट ए फ्यू मोमेंट्स अलोन, आई वॉन्ट ए फ्यू मोमेंट्स अलोन, मुझे कुछ पल अकेले चाहिए, कितने, 10 मिनट 5 मिनट पता ही नहीं। देयर आर नो बनानास इन द फ्रूट बॉल, फलों के कटोरे में केले नहीं हैं, केले नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी फ्रूट नहीं है, क्या है, मतलब अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑल्सो मॉडिफाई द नाउन्स, so articles are also adjective. Articles a, the, a and an are used to refer to an specific, a and an are used to refer to an unspecific noun, unspecific noun, the is used to refer a specific noun, जैसे the cat is afraid of me, बिल्ली मुझसे डरती है, a cat is always afraid of water, एक बिल्ली हमेशा पानी से डरती है, एक बिल्ली। जब देखो सीधा ऐसा हिसाब है, अगर आपके वर्ड ए आई ई ओ यू से शुरू होते हो तब उसके आपके आगे एन आएगा, अगर ना होते हो तो ए आएगा। अगर आपने किसी को प्रायोरिटी देनी है, स्पेसिफिक नाउन, उसके आगे दा आएगा। सिंपल सी बात ध्यान में रखो, ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड एडजेक्टिव, जब दो चीजों को जोड़कर बनाया जाए हाइफन के साथ, तब हम उसको कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव। लेकिन एक बार याद रखना, बच्चों को इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन है। हाइफन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो वर्ड्स, उन दोनों वर्ड के मीनिंग निकलते हो, अगर उनको अलग कर दिया जाए, उनको जोड़कर एक वर्ड बनाया जाए, उसको हम कहते हैं हाइफन का इस्तेमाल करना। जैसे कि अगर मैं 6 को अलग कर दूं, मीनिंग निकल रहा है, फुट को अलग कर दूं, मीनिंग निकल रहा है, लॉन्ग को अलग कर दूं, मीनिंग निकल रहा है, ब्रोकन को कर दूं या डाउन को कर दूं, मीनिंग निकल रहा है। हाइफन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब 2 या 3 चीजें आपस में मिलकर एक वर्ड बनाए। आई saw a 6 foot long snake, I have a broken down sofa. All clear? Thank you so much guys. If you like my video, please सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। आगे जाके और भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कवर किए हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में करना। थैंक यू सो मच।